दिल्ली की खामोश सियासत में आज अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे वाले बयान ने भूचाल ला दिया। केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगले 2 दिन में वो इस्तीफा दे देंगे और विधायक दल की बैठक में यह तय होगा कि फिलहाल उनकी जगह मुख्यमंत्री पद का बाजीगर कौन होगा। यानी आप कह सकते हैं कि दिल्ली में भले ही विधानसभा चुनाव फरवरी में होने हैं, लेकिन सीएम का चुनाव 5 महीने पहले ही होने जा रहा है। सवाल है कि आखिर केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने का ऐलान क्यों किया और उनके बयान पर आज राजनीतिक गलियारों में कैसा घमासान मचा, उनके इस्तीफे वाले बयान के मायने क्या हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अगर केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो 5 महीने पहले ही दिल्ली की कुर्सी का प्रबल दावेदार कौन कौन दिख रहा है। अब देखिए, इसमें जो नाम है वो आपके सामने रख रहे हैं। आतिशी, जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है सौरभ भारद्वाज का, ये भी मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। तीसरा नाम जो चल रहा है वो है कैलाश गहलोत का, सीनियर नेता आम आदमी पार्टी के, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। एक और वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी के, काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, मंत्री भी हैं, गोपाल राय। और एक नाम है विधायक राखी बिरलान का। तो ये वो कुछ नाम है जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, सुर्खियों में है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो उनके बाद इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है। तो दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से 5 महीने पहले ही सीएम का चुनाव होने जा रहा है। दिल्ली का अगला सीएम तो वही बनेगा जो केजरीवाल का विश्वास पात्र होने के साथ साथ बेस्ट परफॉर्मर होगा। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि केजरीवाल के सीएम पद त्यागने की इनसाइड स्टोरी आखिर है क्या। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का अधिकार, भारत माता की इनकलाब। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। जिस सत्ता के लिए अरविंद केजरीवाल इतने दिनों से बेचैन थे, जिस सीएम पद को लेकर विरोधियों ने उन पर कौन सा जुबानी और सियासी पैर पैतरा इस्तेमाल नहीं किया, उसी सीएम पद से 9 साल 7 महीने और 3 दिन बाद आज केजरीवाल का मोह भंग होता नजर आया। कह डाला 2 दिन बाद सीएम पद छोड़ देंगे। हालांकि अपने बयान में वो खुद को दिल्ली विधानसभा के अगले चुनाव में सीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित कर गए। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। सवाल ये है, आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया? तो इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। मसलन सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है, सीएम दफ्तर जाने की मनाही है, सचिवालय भी नहीं जा सकते, किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, शराब घोटाले में उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। अब इतनी सारी परेशानियों के बीच बिना शक्ति, बिना पावर दिल्ली में सरकार चलाना मुश्किल है। ऐसे में कुछ भी गड़बड़ी होने पर आरोपों के बम भी फूटते। इस्तीफे का ऐलान हुआ तो दिल्ली में सियासी तूफान भी छा गया। आम आदमी पार्टी इस्तीफे पर सियासी मर्सियां पड़ रही है तो बीजेपी इसे मजबूरी बता रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इस बेल कंडीशन की विवशता पर नैतिकता का आवरण डालने का प्रयास करा है और एक राजनीतिक ढोंग रचने का प्रयास करा है। इस देश की राजनीति में पहली बार एक ऐसा नेता आया है जिसने हिम्मत करी है अपने राज्य के लोगों को कहने की, अपने देश के लोगों को कहने की कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत दो। जाहिर है केजरीवाल का बयान अप्रत्याशित था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केजरीवाल इस्तीफे का ऐलान करेंगे, लेकिन बात निकली तो दूर तक जा रही है और मायने भी दूर तक तलाशे जा रहे हैं। जानकारों की नजर में केजरीवाल के ऐलान के क्या मायने हैं वो भी समझिए। वो ये जताना चाहते हैं कि उन्हें सीएम पद का लालच नहीं है। अपनी कट्टर ईमानदार वाली छवि को वो और मजबूत करना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं में नए सिरे से जोश भरने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा चुनाव में सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। दिल्ली में भी चुनाव की इसी तरह से तैयारी की जा रही है। इन सब के बीच बीजेपी को विलेन के तौर पर भी दिखाना है। हालांकि कमाल की बात तो यह है कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की साथी कांग्रेस भी केजरीवाल के इस्तीफे पर नाक मुंह भौं सिकोड़ कर जबर आरोपों के बम दगा रही है। बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं
और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा। केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। केजरीवाल जी के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। लोकसभा के वक्त में उनको जमानत मिली थी तो एक जनरल भावना ये थी कि उसका सिंपैथी उनको मिलेगी और यहाँ से गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन उसका कोई खास फायदा दिखाई नहीं पड़ा। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को सियासत के मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि इस्तीफे के बाद उन्होंने नवंबर में ही चुनाव की भी मांग कर डाली। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। हालांकि फैसला चुनाव आयोग को करना है। अगर विधानसभा भंग हुई तो 6 महीने के भीतर चुनाव का प्रावधान है। सियासी पंडितों के मुताबिक केजरीवाल के इस प्लान के पीछे कई सियासी तर्कस है। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड के साथ अगर दिल्ली के चुनाव होते हैं तो बीजेपी का फोकस महाराष्ट्र और झारखंड पर भी होगा। वहीं आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि केजरीवाल सहानुभूति फैक्टर भी इसमें काम करेगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली में हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे। इन सब के बीच सवाल उन 48 घंटों पर भी है जिसकी मोहलत केजरीवाल ने ली है। माना जा रहा है कि 48 घंटे में केजरीवाल अपने विधायकों और नेताओं को किसी खास नाम के लिए मनाएंगे। कोई विवाद न हो उसका खाका तैयार किया जाएगा, लेकिन आतिशी इसके पीछे कुछ और वजह बता रही हैं। आई थिंक 48 घंटे का तो समय इसलिए मांगा है क्योंकि आज संडे है, कल छुट्टी है और परसों पहला दिन होगा जो सरकारी वर्किंग डे होगा। इसीलिए वो 48 घंटे के अंदर अंदर, अगर आज संडे नहीं होता तो आज ही अपना इस्तीफा दे देते। तो इस्तीफा वाली चाल चली जा चुकी है। अब देखना होगा अगली चाल किसकी होगी और उसका असर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।